नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल में। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, यदि आप भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसमें आने वाली वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से ऑथेंटिक जानकारी समय समय पर दिया जाता है। देखिए, कुछ दिन पहले लगभग 20 से 25 लोग DPI गए हुए थे। DPI जा कर के हमने ये जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश किया कि जिस प्रकार से 2 अप्रैल को हाई कोर्ट से और 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट से क्लियर जजमेंट आ गया है कि प्राथमिक शिक्षा में केवल डिप्लोमा वाले को ही शामिल किया जाएगा, तो हमारे उसी सिलसिले में हमारे छत्तीसगढ़ में 2023 शिक्षक भर्ती जो चल रही है, उसमें सहायक शिक्षक पद के लिए जो लगभग 4000 पद पर जो अभ्यर्थी है डिप्लोमा वाले ये मांग कर रहे हैं कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद आखिर हमको न्याय कब मिलेगा। इसी सिलसिले में हम लोग DPI गए हुए थे, तो हमने ये जानकारी किया कि आखिर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के बाद ये प्रोसेस कहाँ तक पहुँची है और जो अभ्यर्थी पिछले 8 महीने से 10 महीने से पीड़ित है उन लोगों को आखिर न्याय आपके विभाग के माध्यम से कब मिलेगा। इस पर हमने चर्चा की है लगभग अपर संचालक से, उप संचालक से, संचालक महोदय से। हम लोगों ने लगभग दिन भर का सफ़र रहा और दिन भर में हम लोगों ने सारे बातें क्लियर किए, सारे जानकारी इकट्ठा किए। उसमें बहुत से पॉजिटिव रिस्पांस भी आया है और साथ में एक विचारणीय, एक सोचनीय बात भी है जिस पर हमें विचार करना चाहिए। तो देखिए, हमने सबसे पहले तो गया तो सबसे अच्छी बात यह रहा हमारे लिए कि जिस मकसद से हम लोग गए थे, जिस उम्मीद से हम लोग गए थे, उसी के लिए वहाँ पर मीटिंग रखा गया था। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद जस्ट दूसरे दिन फेस्टिवल था, उसकी वजह से छुट्टी थी। उसके बाद जो जैसे कार्य दिन जो हुआ उसमें मीटिंग रखा गया था। मीटिंग में जो बातें चल के निकल के आई है उसमें हमारे केस के बारे में मीटिंग हुआ था। मीटिंग के बाद हम लोगों ने सारे लोगों ने जो 20-25 लोग गए थे, संचालक, उप संचालक और अपर संचालक, सबसे हम लोग चर्चा किए। उसके बाद हम बात किए तो यह निकल के आया कि जिस प्रकार से 6 सप्ताह के अंदर कोर्ट ने आदेश दिया है, 6 सप्ताह के अंदर जो अयोग्य व्यक्ति है उसको बाहर करके योग्य अभ्यर्थी मतलब डिप्लोमा वाले को शामिल करके नए पुनरीक्षित सूची जारी करने का कहा गया है। तो इस पर विभाग ने क्या काम कर रहा है, तो विभाग से स्पष्ट आश्वासन आया है कि जो कोर्ट ने कहा है उसके अनुसार हम कार्य कर रहे हैं और जैसा कोर्ट कहा है उसके अनुसार ही हम कार्य करेंगे। कार्य प्रोसेस में है, सारे इकट्ठे कर रहे हैं, सारे जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। कुछ काम होता है जो विभागीय काम, उस पर हम काम कर रहे हैं। हमें ये भी आश्वासन मिला है कि जो कोर्ट ने कहा है 6 सप्ताह के अंदर, उसमें आप लोग को रिजल्ट आते हुए दिखेगा। हम उस पर प्रतिबद्ध है। ये सारे जानकारी हमको दिया गया है। ये तो ठीक है, आश्वासन की बात है, लेकिन अब हम बात करें कि हमें हकीकत क्या है और वास्तविकता क्या है। देखिए, विभाग में तो सारे जानकारी दिया गया है और हमने आपके सामने रख भी दिया है। ये स्पष्ट है, बहुत सारे ऐसे और बातें निकल के आई है जो हर चीज़ जो है आपके सामने नहीं कहा जा सकता। कुछ बातें हैं जो हमको बताने से एक बार सोचना पड़ता है, लेकिन मोटा मोटा यही है कि हमें आश्वासन दिया है कि 6 सप्ताह का जो टाइम दिया था उसमें आप लोगों को एक अच्छा रिस्पांस मिलेगा, कोर्ट के आदेश का पालन किया जाएगा। ठीक है, बात यह है कि अब हमारे लिए वास्तविकता ये है कि हम चर्चा करें कि आखिर अब क्या। तो हम यही उम्मीद लगाएं कि जिस प्रकार से 29 अगस्त के बाद तुरंत काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो गया था, तुरंत नियुक्ति पत्र भी दिया गया था, आज उसी प्रकार भी हम विभाग से यही उम्मीद रखते हैं कि जिस प्रकार आप 29 अगस्त तक आने के बाद त्वरित गति से काम किए थे, 2 अप्रैल का जजमेंट आने के बाद भी, 8 अप्रैल का क्लियर जजमेंट आने के बाद भी आपको ये आश्वस्त करना होगा कि डिप्लोमा अभ्यर्थी को कि आपके साथ कोर्ट है, आपके साथ सुप्रीम कोर्ट है। हम आपके जो न्याय है हम उस पर अमल करेंगे। हम विभाग से यही चाहते हैं, सरकार से यही चाहते हैं कि निष्पक्ष रूप से काम करते हुए जो अभ्यर्थी 2 बार केस जीत चुके हैं, एक बार हाई कोर्ट में 11 अगस्त के बाद से 21 अगस्त को हाई कोर्ट से जीते, वहाँ से भी क्लियर हो गया था कि जो योग्य अभ्यर्थी डिप्लोमा वाले हैं उसको बस शामिल किया जाएगा और केवल डिप्लोमा वाले को शामिल करके काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू किया गया था। आखिर 8 से 9 महीने बाद फिर 2 अप्रैल को वही आता है कि केवल इसका अधिकार डिप्लोमा वाले का है। तो उस टाइम जो काउंसलिंग करवाए थे पिछले 10 महीने से, अभी तक वो बाहर है, अभी तक वो पीड़ित है, अभी तक वो परेशान है। अपने नौकरी के लिए, अपने लाइफ के लिए, अपने ज़िंदगी के लिए रोज़ जद्दोजहद कर रहे हैं। तो ये चीज़ आखिर उसको न्याय कब मिलेगा, इस पर लगातार अभ्यर्थी परेशान हैं,
लगातार विधायक मंत्री सबसे मिल रहे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर ये कब तक मिलेगा। तो इस पर यही डिप्लोमा वाले अभ्यर्थी चाहते हैं कि DPI जो है, विभाग जो है, जल्द से जल्द काम करे। पिछले 10 महीने से हम लोग पीड़ित हैं और परेशान ना किया जाए और ना तड़पाया जाए। उन योग्य अभ्यर्थी को जल्द से जल्द नियुक्ति दिया, यही उम्मीद रखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यही जानकारी था कि विभाग में प्रोसेस चल रहा है, विभाग अपना काम कर रहे हैं। कुछ काम है जिस पर अमल किया जा रहा है। विभाग में अच्छे से काम हो रहा है, त्वरित गति से काम हो रहा है। जल्द ही आप लोगों को रिजल्ट देखने को मिलेगा और ये अच्छा रिस्पांस मिला है वहाँ के लिए। डिप्लोमा वाले के लिए बहुत खुशी की बात है कि हमने हाई कोर्ट से केस जीतने के बाद विभाग में भी काम चल रहा है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि सिर्फ विभाग में काम न चले, हम आम लोगों के लिए, आम शिक्षार्थी के लिए नोटिफिकेशन भी जारी करें, सूचना भी जारी करें जिसमें काउंसलिंग के काम हो। साथ में एक गाइडलाइंस जारी करें कि आप लोग का जो नियुक्ति है इस तारीख तक होगा, तब तक आप अपना डॉक्यूमेंट रेडी रखिए। कम से कम ये सूचना जारी होना चाहिए, है ना। हम विभाग से, सरकार से यही मांग करते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आपको मिलूंगा नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।